रायबरेली में दबंगों ने युवक को बंधक बनाकर पीटा, घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। अमरोहा में ग्रामीण को बाजरे के खेत में दिखाई दिए 3 तेंदुए। ग्रामीणों ने वन विभाग को दी सूचना, वन विभाग ने एक तेंदुए को पकड़ा। देवरिया में नदी के किनारे निकला 10 फीट लंबा अजगर, अजगर को वन विभाग ने पकड़ा। दिल्ली की तिहाड़ जेल के अंदर टिल्लू हत्याकांड से जुड़ा दूसरा सीसीटीवी फुटेज आया सामने। फुटेज में नजर आ रखे जेल में कार्यरत कुछ पुलिसकर्मी। मिट्टी में मिला गैंगस्टर अनिल दुजाना, कड़ी सुरक्षा में ग्रेटर नोएडा के दुजाना गांव में हुआ अंतिम संस्कार। कल मेरठ एनकाउंटर में पुलिस ने किया था खात्मा। महोबा में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन। कर्नाटक में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करने से नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ता। अमरोहा में सेक्टर मजिस्ट्रेट की गाड़ी ने बाइक सवार लोगों को मारी टक्कर, 4 लोगों की मौत। बांदा में किशोरी से रेप का आरोप, पड़ोस के युवक ने बनाया हवस का शिकार। रामनगर में कांग्रेसियों ने बीजेपी की बुद्धि शुद्धि करने का एक कार्यक्रम रखा। सिद्धेश्वर मंदिर में कांग्रेसियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। अल्मोड़ा के गांधी पार्क में कांग्रेस ने राज्य सरकार की सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया। कोटद्वार में 45 साल के शख्स ने धारदार हथियार से अपना गला काटने की कोशिश की, पुलिस ने घायल को अस्पताल पहुंचाया। बागेश्वर के कई ग्रामीण क्षेत्र में अज्ञात बीमारी से कई पशुओं की मौत हो गई। इससे पशुपालक दहशत में है। पशु चिकित्सा विभाग जांच में जुटे। अल्मोड़ा की धौलछीना पुलिस ने एक पिकअप गाड़ी से 150 पेटी अवैध शराब पकड़ी, साथ ही एक तस्कर को भी अरेस्ट किया। एसटीएफ ने रामनगर पुलिस के साथ मिलकर एक 50,000 के इनामी को पकड़ने में सफलता पाई है, जो कि लैंड फ्रॉड के मामले में वांटेड चल रहा था। देहरादून में लैंड फ्रॉड के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है। पहाड़ों में माफिया के खिलाफ आंदोलन के लिए अल्मोड़ा में संघर्ष समिति ने बैठक की और 13 मई को बड़े प्रदर्शन का ऐलान किया है। नैनीताल की बिडौन रेंज में एक अजगर कौतूहल का विषय बन गया। गांव के पास एक अजगर पेड़ से लिपटा दिखा तो ग्रामीण इकट्ठा हो गए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का बड़ा दावा, बीजेपी के कई नेताओं के संपर्क में होने की बात कही। बुलंदशहर में सीएम योगी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया, बोले पहले अपराधी सीना तान कर चलता था, हमारी सरकार में माफिया के गले में तख्ती। बुलंदशहर में बोले सीएम योगी, अब कोई रंगदारी नहीं ले सकता, अब व्यापारी पूरी तरह से सुरक्षित, जान की भीख मांग रहे हैं माफिया। हापुड़ के बाद मेरठ में सीएम ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम ने कहा, एसपी अरवली गठबंधन अवसरवादी, अगले महीने मेरठ में चलेगी रैपिड ट्रेन। सीएम योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। सीएम ने कहा, अब माफिया यूपी की पहचान नहीं है। हापुड़ में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील की। कहा, 2017 से पहले यूपी में अराजकता थी, अब दंगे नहीं, कांवड़ यात्रा निकल रही। सीएम ने पिछली सरकारों पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा, परिवारवादी और तमंचावादी परेशान हैं, 2017 से पहले यूपी में घोटाले होते थे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का लोगो लॉन्च, यूपी को पहली बार मिला है मेजबानी का मौका। यूपी के 4 जिलों में 25 मई से शुरू होंगे खेल। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में कार्यक्रम, सीएम योगी, खेल मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। एंथम और जर्सी की लॉन्च। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, यूपी में दंगे नहीं दंगल हो रहे हैं। हॉकी और टोक्यो ओलंपिक में अच्छा प्रदर्शन खिलाड़ियों ने किया। सीएम ने कहा, खेलो इंडिया गेम्स नए विश्वास का प्रतीक, पहले खिलाड़ियों के लिए अच्छी धारणा नहीं थी, ब्लॉक स्तर पर मिनी स्टेडियम का निर्माण। सीएम ने मशाल रिले रेस को भी किया रवाना, अगले 20 दिन तक सभी जिलों में 4 मशालें घूमेंगी। बीजेपी का बढ़ रहा कुनबा, बीएसपी के पूर्व विधायक प्रत्याशी अंकित शर्मा बीजेपी में शामिल। बीएसपी के मंडल कोऑर्डिनेटर गोविंद भाटी भी बीजेपी में शामिल। समाजवादी लोहिया वाहिनी के नेताओं ने भी ज्वाइन की बीजेपी। राष्ट्रीय सचिव अनूप बारी बीजेपी में शामिल। मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पदाधिकारी ने बीजेपी ज्वाइन की। निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में निकाली गई नगर विजय रथ यात्रा संत कबीर नगर पहुंची। कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। ललितपुर में चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी की मौत, हार्ट अटैक से मौत हुई। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के भारत दौरे पर बोले मौलाना शहाबुद्दीन। कहा, बिलावल का खानदान भारत विरोधी, कश्मीर पर बोलने का कोई हक नहीं।
कानपुर देहात पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिजलाल खाबरी ने बीजेपी पर तंज कसा, कहा बीजेपी से सावधान रहने की जरूरत। इटावा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और समाजवादी पार्टी के नेता कुलदीप गुप्ता आमने सामने, विकास कार्यों को लेकर एक दूसरे को निशाने पर लिया। कैबिनेट मंत्री नंदगोपाल नंदी को धमकी, जान से मारने की धमकी मिली, हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज। बागपत में आयोजित जैन युवा सम्मेलन में विवादित बयान, बीजेपी के पूर्व चेयरमैन अमित राणा ने दिया विवादित बयान, बड़ौत नगरपालिका के चुनाव को बताया हिंदुस्तान पाकिस्तान का चुनाव। इटावा में बीजेपी महिला संगठन की प्रदेश अध्यक्ष गीता शाके का समाजवादी पार्टी पर निशाना, कहा एसपी की तरह बीजेपी भेदभाव नहीं करती। इटावा में एसपी के महासचिव रामगोपाल यादव का बड़ा बयान, निकाय चुनाव में गड़बड़ी का अंदेशा जताया गया। बदायूं में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया, निकाय चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। पीलीभीत में पूरनपुर में जनसभा को डिप्टी सीएम ने किया संबोधित, ब्रजेश पाठक ने कहा लोगों को बीजेपी पर पूरा भरोसा। पहलवानों के दाने पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, कहा निष्पक्ष जांच को पूरा होने दें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चित्रकूट जेल मिलन कांड मामले को लेकर चार्जशीट दाखिल, पूर्व जेल अधीक्षक और जेलर बनाए गए मुख्य आरोपी दोनों ने अवैध तरीके से जेल में कराई थी अब्बास की निखत से मुलाकात। हरदोई में चुनाव को लेकर विवाद, वोटिंग के बाद पथराव, निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थकों पर हमले का आरोप। आगरा में चुनाव के दौरान पार्षद प्रत्याशियों के समर्थकों में कहा सुनी, 2 गुटों में पथराव देखने को मिला। आगरा में निकाय चुनाव की वोटिंग के दिन का वीडियो वायरल, पुलिस वालों ने बीजेपी प्रत्याशी शशिकांत पर बरसाई लाठियां। अमरोहा में पोलिंग बूथ पर फर्जी मतदान को लेकर पथराव हुआ, वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। 8 मई तक बंद किए गए केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन, खराब मौसम के चलते बड़ा फैसला, एहतियातन सुरक्षा स्थानों पर रोके गए तीर्थयात्री। लगभग 13 घंटे के बाद खुला बद्रीनाथ हाईवे, चमोली में हेलंग के पास भारी मलबा आने से हुआ था बंद, मार्ग खुलने से यात्रियों ने ली राहत की सांस। मौसम खुलने के बाद एक बार फिर से शुरू हुई चारधाम यात्रा, ऋषिकेश से ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर 55 बसों से निकले यात्री। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर गंगनानी के पास नाली में फंसी बस जेसीबी की मदद से निकाली गई, यात्रियों ने राहत की सांस ली। केदारनाथ धाम में बर्फबारी से टेंट व्यापारियों को काफी नुकसान हुआ, 200 से ज्यादा टेंट क्षतिग्रस्त, जीएमवीएन के भी कई टेंट टूटे। और देश भर में आज मनाया जा रहा है बुद्ध पूर्णिमा का पर्व, हरिद्वार में गंगा स्नान करने उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। वाराणसी में खटारा स्कूल बस का वीडियो वायरल, त्रिपदा पब्लिक स्कूल पिंडरा की बताई जा रही बस। बरेली में रिटायर्ड बैंक कर्मी के घर पर चोरी, परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। सहारनपुर में छज्जे बनाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, 2 महिला समेत 10 घायल। चित्रकूट में ट्रांसफार्मर से लाइट जोड़ने को लेकर मारपीट हुई है, 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। भदोही में पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शराब तस्करों को अरेस्ट किया, 45 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद। लखनऊ विश्वविद्यालय के कैलाश छात्रावास में देर रात हंगामा, एक छात्रा को असिस्टेंट प्रोवोस्ट के पालतू कुत्ते ने काटा, छात्राओं ने विरोध जताया। आगरा में दूल्हा और दुल्हन पक्ष आमने सामने, जमकर लात घूंसे चले। आगरा में रेलवे ट्रैक पर शव मिला है, सूचना के बाद आरपीएफ मौके पर पहुंची, घटना की जानकारी। वाराणसी में विश्वनाथ मंदिर में मंगला आरती का फर्जी टिकट बेचने वाले गैंग अरेस्ट हुए, 4 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया। अमरोहा में निर्दलीय प्रत्याशी की मौत, 2 दिन पहले हुआ था जानलेवा हमला, मेरठ में इलाज के दौरान हुई मौत। अमरोहा में दर्दनाक हादसा, पानी से भरे गड्ढे में गिरने से 4 मासूम की मौत, ईंट भट्टा स्वामी पर लापरवाही का आरोप। ललितपुर में किसान से रिश्वत लेते हुए लेखपाल का वीडियो वायरल, खेत नपाई के लिए 15,000 रुपए की घूस ली। नोएडा अथॉरिटी ने 3 बिल्डरों के 113 फ्लैट सील किए, बकाया जमा नहीं करने पर एक्शन। गोरखपुर की जीआरपी को मिली बड़ी कामयाबी, मोबाइल चोर गैंग का खुलासा, 2 बदमाशों को अरेस्ट किया गया। रायबरेली में दुल्हन की विदाई कराकर लौट रही कार हादसे का शिकार, 1 महिला की मौत, 4 घायल। संभल में तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक में टक्कर मारी, हादसे में बेटे की मौत, पिता गंभीर रूप से घायल।
में बेकाबू ट्रक ने अलग अलग जगह हादसों को अंजाम दिया। हादसे में 2 की मौत, 3 घायल। बांदा में बोरवेल लगाते वक्त करंट की चपेट में आए 2 किसान, एक की मौत, दूसरा अस्पताल में भर्ती। मथुरा में दर्दनाक हादसा, सड़क पार करते वक्त महिला को ट्रक ने कुचला, 20 मीटर तक घसीटा, मौके पर जान गई। पीलीभीत में 2 बाइकों की भिड़ंत हुई के 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। बहराइच में बेकाबू डंपर ने टेम्पो में मारी टक्कर, 5 लोगों की मौत, 10 घायल। इटावा में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, ओवरलोडिंग के चलते लगी आग। उन्नाव में लखनऊ कानपुर हाईवे पर हादसा, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को रौंदा, गंभीर रूप से घायल। आजमगढ़ में घायल अवस्था में मिला मोर, पुलिस ने वन विभाग को इलाज के लिए दिया। कृष्णनगर में बुद्ध पूर्णिमा पर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित, बौद्ध भिक्षु संघ ने निकाली शोभा यात्रा। वाराणसी में बुद्ध पूर्णिमा पर गंगा स्नान, हजारों की तादाद में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। मथुरा में धूलोट उत्सव, गोवर्धन धाम के राधा कुंड में कार्यक्रम आयोजित। कर्नाटक की चुनावी सभा से पीएम का कांग्रेस पर बड़ा हमला, फिल्म द केरल स्टोरी का किया जिक्र, कहा आतंकियों के साथ खड़ी कांग्रेस। मध्य प्रदेश के मुरैना में जमीन विवाद पर 2 पक्षों के बीच जमकर झड़प, एक पक्ष की फायरिंग से 6 लोगों की मौत, मौके पर पुलिस बल तैनात। मणिपुर में हिंसा पर काबू के लिए केंद्र ने झोंकी ताकत, 1500 से ज्यादा केंद्रीय बल की तैनाती, कल रात से नहीं हुई कोई हिंसा, इंटरनेट सेवा 5 दिन के लिए बंद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की साजिश का किया पर्दाफाश। अखबार ने उज्ज्वला योजना, कोरोना से जंग, पीएम सुरक्षा योजना और खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए भारत सरकार पर उठाए थे सवाल। गोवा में एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक के दूसरे दिन भारत का पाकिस्तान पर बड़ा हमला, बोले विदेश मंत्री एस जयशंकर, सीमा पार आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम केजरीवाल के बंगले पर 45 करोड़ खर्च मामले में बीजेपी का प्रदर्शन, धरने पर बैठे कई नेता केजरीवाल पर जनता को धोखा देने का आरोप लगाया। शरद पवार के इस्तीफे के प्रस्ताव को एनसीपी की कमेटी ने किया नामंजूर, 18 सदस्यों की कमेटी ने एकमत से लिया फैसला, पवार से पद पर बने रहने की मांग। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल के आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ में सेना के 5 जवान शहीद, कई आतंकवादियों के मारे जाने की खबर।